हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे मार्केट का क्या मूव रह सकता है और इस तरीके के ब्रूटल फॉल के सिनेरियो में हम किस तरीके से मार्केट में प्ले कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने ऑर्डर पंच करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। तो चलते हैं वीडियो पर, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी 50 का ना ये वीकली का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये वीकली का है। हाँ, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने जरूर ओपन करके रखा है, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा क्लियर वो फिगर इट आउट हो जा रहा है कि क्या नेक्स्ट मूव रह सकता है और क्या नेक्स्ट हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी की फिलहाल क्लोजिंग 23,151 की है, यानी 23,151 की है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूं कि ये टेक्निकल टारगेट 21,456 का है तो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल टारगेट्स मुझे यही दिख रहे हैं। ठीक है, रदर अगर यहाँ से एक बार बाउंस कर जाए तो कोई ज्यादा मूव नहीं है। ये 21,754 का ये जगह है और यहाँ से इसलिए मूव करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, चूंकि ये देखिए ये वन यहाँ पे, एक मिनट रुकिए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम यहाँ से और ये सेकंड टाइम यहाँ से। ठीक है, तो इसने ना मूवमेंट किया हुआ है ना, इसने मूव वहां से किया हुआ है 2 बार, यानी कि 2 बार इसने वहीं से बाउंस बैक लिया हुआ था। ठीक है, 2 बार जो था उसने वहीं से जो है वो बाउंस बैक लिया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो जो है 21,754 से अगर मूव करे तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर टेक्निकल टारगेट है तो वो 21,456 का ओपन हो रहा है। इस ब्रूटल फॉल में हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम में बेसिकली हमें ये करना होगा ना कि हम थोड़ा सा ट्रेड जो है वो ना पंच करें और इस टाइम पे थोड़ा जो मनी है ना अपना, जो भी हमारा कैपिटल है उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने का ना कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक भी बार 22 EMA को ऊपर की तरफ ये निकाल ही नहीं रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, यहाँ इसने सेकंड अटेम्प्ट किया, इंटायर द डे 2 बार के लिए यहाँ एक कैंडल बना भी, बट उसके बाद में भी ना फिर से कोई मतलब है नहीं उसका, है ना। तो वही है कि जब 22 EMA के ऊपर निकल ही नहीं रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ऊपर का तो ट्रेड लेना तो खैर ये तो क्या ही बोले, सुसाइड के बराबर ये हो जाएगा ऊपर का ट्रेड लेना, जब तक 22 EMA के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं आती है। और अगर 22 EMA के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आ भी गई ना फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देखिए सारे EMA ऊपर खड़े हुए हैं। ये रिवर्स सिनेरियो में प्रेशर सारे EMAs का है। ठीक है, लेट सपोज अगर ये कैंडल यहाँ निकल भी जाता है ना, देखिए अगर ये यहाँ से कैंडल निकल भी जाता है तो ये फर्स्ट जो है ना, ये 55 EMA आई थिंक होना चाहिए। यस, ये 55 EMA का जो है वो यहाँ पे इसको प्रेशर डालेगा। 55 EMA अगर यहाँ से निकल जाता है तो उसको 111 EMA प्रेशर डालेगा, और अगर ये यहाँ से फिर से निकलता है ना 222 EMA का ये प्रेशर डालेगा। तो कंप्लीट रिवर्स सिनेरियो है। इस टाइम में बुलिश ट्रेड बिल्कुल ही अवॉइड करें, बेरिश ट्रेड जो है वो हेजिंग के साथ लें, मच बेटर है। और मंडे के लिए एक बार ओपन हो जाए 22 EMA पे तो फिर ऊपर के ट्रेड तो मुझे फिलहाल दिख नहीं रहे। हाँ, नीचे का एक बड़ा टारगेट मुझे जरूर दिखा। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ उस टारगेट से, बट हाँ टेक्निकली वो टारगेट ओपन है, तो इसके लिए ना मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी नजदीक है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये अप्रोक्स 53,120 के ही पास है। ठीक है, देखिए जो बैंक निफ्टी की सपोर्ट आ रही है ना वो यहाँ निकल के आ रही है इस लेवल पे। ठीक है, वो 53,162 का वो लेवल हो रहा है। ठीक है, तो वो लेवल हो रहा है, और अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है तो फिर इसके लिए भी यही ओपन होता है, जो कि 47,704 है। ठीक है, बट ये जो ब्रूटल फॉल है बहुत ही गंदा ब्रूटल फॉल पिछले 3 वीक से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2 एंड 3rd, ये कॉन्जिक्यूटिव 3rd वीक है। तो इसके लिए भी अब वीकली मैंने आपको दिखा दिया। एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, जैसा कि निफ्टी का हाल है ना वैसा ही बैंक निफ्टी का भी हाल है। ठीक है, 22 EMA के ऊपर ना क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट, ये देखिए सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ से निकला बट फिर 55 EMA से रिवर्स आ गया, जैसे कि मैंने पिछले निफ्टी वाले में मैं बता करके आपको रखा था। ठीक है,
उसमें होगा क्या ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये यहाँ से रिवर्स किया, 5 मिनट से यहाँ से ये निकला है, और ये देखिए फिर से 55 EMA का यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिला है, ठीक है। सेम एज सेम यहाँ पे है, देखिए अगर सेम मैं 5 मिनट पे लेके चलता हूँ, 5 मिनट पे अगर मैं इसे लेके चलता हूँ, ये देखिए, देखिए 5 मिनट पे मैं इसे लेके आया, देखिए अगर ये निकलता भी है ना यहाँ से, तो ये देखिए 55 EMA का इसको रेसिस्टेंस दिखेगा, जैसा कि बैंक निफ्टी में आपको दिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी अभी के टाइम में, ठीक है। तो डोंट पैनिक, और जो भी आपके कैपिटल है उसको आप सेव करें, और एक बार के लिए ना आ जाने दीजिए अच्छा मूव, ठीक है। ये रोज रोज FII बेचे जा रहे हैं और DIA खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी कंप्लीटली अभी नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा था, क्यों हो रहा है। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ना म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग आई थी कि क्या इस टाइम पे म्यूचुअल फंड क्लोज कर देना चाहिए, बहुत पैनिक हो रहा है, सारे जो प्रॉफिट्स थे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो इसके लिए ना एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अभी क्यों नहीं स्टॉप करने चाहिए, क्यों नहीं रोकने चाहिए, इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। और स्टॉक्स की बात करते हैं तो कुछ स्टॉक हमें दिख जाएंगे, जैसे कि सारे स्टॉक्स में तो ब्लर्ड बात ही है, बट हाँ इस टाइम में भी ना कुछ स्टॉक में आपको मूवमेंट दिख जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंडई मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, एयरटेल, ये लोग ना लास्ट डे के टॉप गेनर्स रहे हैं, ठीक है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है, इसका हम एक बार वीडियो देख लेते हैं, इसके वीडियो में हमें क्या दिख, सॉरी इसका हम चार्ट देख लेते हैं, इसके चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये रहा टाटा कंज्यूमर का चार्ट, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं, ये देखिए सारे जो चार्ट है ना वो इसी तरीके से हैं, ठीक है। एक दिन के मूव से ना तो कुछ उसका बुलिशनेस डिसाइड होता है ना बेरिशनेस डिसाइड होता है। देखिए कितना बुरा इसका RSI है, 37 का RSI है, और एक दिन का ये रिबाउंड किया है वहां पे स्टॉक में, आपको टॉप गेनर में दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बाइंग लैग प्रोडक्ट हो गया, इसको हम खरीद सकते हैं। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो में ना ही किसी ऑर्डर, ना ही किसी स्टॉक को, ना ही किसी स्टॉक्स को, और ना कोई म्यूचुअल फंड्स को, ना ही किसी ऑप्शन को, ना ही कॉल, ना ही पुट, किसी भी चीज को बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। बाय करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, किसी भी ऑर्डर को पंच करने से पहले। ये केवल एक एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें भी वही है, और भी मेरे ख्याल से जो भी प्रोडक्ट होंगे वो इसी सिनेरियो में भी होंगे, ठीक है। बाइंग के लिए प्रॉपर एक दो ही स्टॉक्स थे जो अपने 22 EMA से ऊपर थे, ठीक है। बैंक्स का भी बुरा हाल है, बैंक्स भी गिर रहे हैं, बुरी तरीके से गिर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। हालांकि प्रेशर सारे सेक्टर्स में है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक जो हमेशा मूव कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे जगह से जो है ना प्रेशर है, ठीक है। जो क्रूड है ना, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उस एक क्रूड ऑयल से ना सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें बनती हैं। पेट्रोल तो खैर उसको रिफाइन किया ही जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उससे बनती हैं, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह के भी काम में आते हैं। उसके बाद कुछ गैसेस बनते हैं हमारे, सॉरी LPG, जो हमारा अभी जो इंडिया में इतना स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रूड पे ही डिपेंडेंट है, और सारी की डिपेंडेंसी जो है वो क्रूड ऑयल पे ही होती है, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा केयर, अपने आप को ध्यान रखने का टाइम है, और अच्छे से समझ बूझ के ऑर्डर पंच करने का टाइम है, ठीक है। देखिए हमने भारतीय एयरटेल को खोला है, इसका भी वही सेम सिनेरियो है, ठीक है। सारे EMS के नीचे ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे चला गया, और इसका RSI और भी बुरा है 26 का, ठीक है। माइट भी ये जो है ना, ये अपने वीकली के सपोर्ट पे होने चाहिए, माइट भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा मंथली, हाँ ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैक्स ऑफ द स्टॉक्स अपने मंथली के जो है ना वो 22 EMA के पास हैं, होने चाहिए। जैसे कि अभी आपको एयरटेल दिख रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मंथली का 22 EMA होगा, मैक्स ऑफ द स्टॉक्स का। टाटा कंज्यूमर को हम एक बार मंथली पे देख लेते हैं, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था सारे स्टॉक्स, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मैक्स ऑफ द स्टॉक्स जो है वो अपने मंथली के जो है वो 22 EMA पे है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली टाइम फ्रेम का। मंथली टाइम फ्रेम के इन्वेस्टमेंट का सेंस हो जाता है 3 to 5 ईयर, ठीक है। 3 to 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्लान करते हैं ना, तो फिर हम उस केस में मंथली का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और जय हिंद।